ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तो हमारा कल सप्तम ब्राह्मण पूर्ण हुआ था। अष्टम ब्राह्मण फिर से दोबारा गार्गी ब्राह्मण शुरू हुआ था। तो इसमें गार्गी प्रश्न पूछ रही हैं याज्ञवल्क्य से दोबारा, और उन्होंने सबसे अनुमति ली है। जितने भी याज्ञिक बैठे हुए हैं उन सबसे अनुमति ली। तो उनसे अनुमति लेने के बाद अर्थात उन्होंने क्या किया है, सभी ने गार्गी को अपना प्रतिनिधि बनाया कि हाँ आप हम में अग्रगण्य हैं, पूछिए। तो फिर वो बोलती हैं, गार्गी बोलती हैं कि मैं याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न पूछूंगी और ये मेरे उन 2 प्रश्नों का उत्तर अगर दे देंगे तो आप में से कोई भी इनको ब्रह्मवाद में नहीं जीत सकता। आप में से इनको कोई शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य ये है। तो ये बता करके फिर वचक्नों की पुत्री गार्गी याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछने की अनुमति लेती हैं। याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि ठीक है गार्गी, पूछो। तो उससे पहले फिर गार्गी याज्ञवल्क्य से बोलती हैं प्रश्न पूछने से पहले कि जैसे काशी या विदेह का वीर वंशज प्रत्यंचाहीन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने सबसे प्रबल शत्रु के सामने जैसे 2 बाण लेकर खड़ा होता है युद्ध में पराजित करने के लिए, उसी प्रकार से मैं 2 प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित होती हूँ। आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दो। तो याज्ञवल्क्य फिर बोलते हैं ठीक है गार्गी, पूछो। अच्छा गार्गी, पूछो। पृच्छ गार्गी थी। तो अब गार्गी प्रश्न पूछना आरंभ करती हैं। सा होवाच यदुर्ध्वम् सा होवाच यदुर्ध्वम् याज्ञवल्क्य दिवो याज्ञवल्क्यदिवा यदवाक् पृथिव्या यद्वाक् पृथिव्या यदंतरा यदंतरा द्यावा पृथ्वी में द्यावा पृथ्वी में यद्भूतं च यद्भूतं च भवच्च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते भविष्यच्चित्स्या चक्षते चक्षते कस्मिन् तस्मिन् तदोतं तदोतं च प्रोतं चेति। च प्रोतं चेति। तो गार्गी पूछती हैं, हे याज्ञवल्क्य, दिवो यद्वाक् पृथिव्या यदंतरा द्यावा पृथ्वी में यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिन् स्त कस्मिन् ओत प्रोतं चेति ओत च प्रोतं चेति।
बोल रही हैं कि द्युलोक से ऊपर दिवो यद वाक पृथिव्या यद अंतरा, और पृथ्वी से नीचे, द्युलोक से ऊपर और पृथ्वी से नीचे, तो बीच में क्या हो गया, द्युलोक और पृथ्वी। और जो द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में, मीन्स द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में, द्युलोक से ऊपर बोली हैं, द्युलोक और पृथ्वी के नीचे, और द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में, अर्थात द्युलोक और पृथ्वी को छोड़ करके। और स्वयं भी जो यह द्युलोक और पृथ्वी, अब तीसरी बार में बोल रही हैं, द्युलोक और पृथ्वी, यह खुद भी, द्युलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे, द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में, ये जो जगह है, फिर खुद द्युलोक और पृथ्वी है इन सब में, तथा जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्य ऐसा कहते हैं, मीन्स प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तो ऐसा मानते हैं, वे सब कुछ किसमें ओतप्रोत हैं, किसमें व्याप्त हैं, किसमें घुले मिले हुए हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। स होवाच यद्वर्ध्वा सहोवाच यद्वत्त्वं गार्गी दिवो गार्गीदिवो यद्वाक् पृथिव्या यद्वा पृथिव्या यदंतरा यदन्तरा द्यावा पृथ्वी में द्यावा पृथिवी में यद्भूतं च भवच्च यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्यचक्षत भविष्यचित्याचक्षते आकाशे आकाशे तद्ओतं च प्रोतं चेति। तदूतं च प्रोतं चेति। आकाशे। तो अब याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि हे गार्गी, जो द्युलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे, और जो द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य है, और स्वयं भी जो द्युलोक और पृथ्वी है, तथा जिनमें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं, वह सभी आकाश में ओतप्रोत हैं। तो जो जो गार्गी ने पूछा था, उन सबको वर्ड बाय वर्ड बोलते हुए याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया है। तो सीधे सीधे भी बोल सकता था कि ये सब कुछ आकाश में ओतप्रोत है। जैसे जैसे गार्गी ने बोला वैसे वैसे इन्होंने भी बोला, और अंत में बोला ये सभी आकाश में ओतप्रोत हैं। तो ये सब कुछ बोल करके बताने का मतलब ये है कि सबको पता चलना चाहिए कि याज्ञवल्क्य ने प्रश्न को अच्छे से सुना है, और वर्ड बाय वर्ड मीन्स शब्दशः सुना है, और उसका उत्तर दे रहे हैं। ऐसे आधा अधूरा सुन के नहीं दे रहे हैं। इसको पूर्वी पक्ष स्ट्रेट करना भी कह सकते हैं। फिर आगे बोलते हैं, अगला मंत्र है सा होवाच नमस्तेस्तु सहोवाच नमस्तेस्तु याज्ञवल्क्य योमा एतम याज्ञवल्क्य व्यवोचो अपरस्मै व्योवोच अपरस्मै धारयस्वेति धारयस्वेति पृच्छ गार्गीति। पृच्छगार्गीति। तो पहले गार्गी बोलती हैं सा होवाच नमस्तेस्तु याज्ञवल्क्य, कि हे याज्ञवल्क्य आपको नमस्कार है, मीन्स रिस्पेक्टफुली नमस्कार बोल रही है, नहीं पीछा छुड़ाने के लिए नहीं, या ऐसे थैंक यू टाइप का कि हाँ हो गया बस, इस टाइप का नहीं। तो नमस्कार करके बोली कि आपको नमस्कार है जिन्होंने मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, जो पहला प्रश्न था। अब आप दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न अब मैं पूछूंगी। तो फिर याज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं, पृच्छ गार्गी इति, हे गार्गी पूछो।
तो अगला मंत्र है साहोवाच यद यद्वर्ध्वं साहोवाच यद्वर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो याज्ञवल्क्यदिव यद्वाक् पृथिव्याः यद्वाक् पृथिव्या यदंतरा यदन्तरा द्यावा पृथ्वी में देवा पृथ्वी में यद्भूतं च भवच्च यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते भविष्यच्चेत्या चक्षते आचक्षते किस्म आचक्षते कस्मिंस्तदोत्तं तस्मिन् तदोत्तं च प्रोतं चेति। च प्रोतं चेति। तो गार्गी फिर पूछती हैं हे याज्ञवल्क्य दिवो यद वाक् पृथिव्या यद अंतरा। जो पीछे वाला प्रश्न है पहले उसको बोलती हैं फिर से दोबारा। द्युलोक से ऊपर है और जो पृथ्वी से नीचे है और जो द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में है और स्वयं भी जो द्युलोक और पृथ्वी है तथा जिनमें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं वे किसमें ओतप्रोत हैं। यही प्रश्न तो पहले भी था। ये फिर क्यों पूछ रहे हैं? हाँ देखते हैं क्यों पूछ रहे हैं दोबारा। उसमें कुछ ऐड होगा अभी जुड़ेगा। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि द्युलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे द्युलोक और पृथ्वी के मध्य है और स्वयं भी जो द्युलोक और पृथ्वी है तथा जिनमें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं वे किसमें ओतप्रोत हैं। ये इनका पहला ही प्रश्न था जिसको दोबारा पूछ रही हैं। तो फिर अगला मंत्र देखते हैं क्या हुआ। स होवाच यद्वर्ध्वं सोहोवाच यद्वर्ध्वं गार्गी दिवो गार्गीदेवो यद्वाक् पृथिव्या यदंतरा यद्वाक् पृथिव्या यदन्तरा द्यावा पृथ्वी में द्यावा पृथ्वी में यद्भूतं च भवच्च यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाश एव आकाशेव तदोतं च प्रोतं चेति तदोतं च भूतं चेति कस्मिन्नु खल्वाकाश कस्मिन् खल्वाकाश ओतप्रोतश्च भूतश्च प्रोतश्च चेति। ओतप्रोतश्च प्रोतश्चेति। ओतश्च प्रोतश्चेति यही है ना। तो अब इसमें फिर से याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं और गार्गी इसमें प्रश्न पूछेंगे। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि हे गार्गी जो द्युलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य और स्वयं भी जो द्युलोक और पृथ्वी है तथा जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं वह सभी आकाश में ओतप्रोत हैं। फिर गार्गी पूछती हैं इसमें उत्तर पूछते हैं उनके जवाब उत्तर के साथ किंतु वह आकाश किस में ओतप्रोत है। ठीक उन्होंने पहले उत्तर दिया था कि ये सब आकाश में ओतप्रोत हैं। तो फिर दोबारा वही प्रश्न पूछ करके और फिर पूछती हैं कि यह आकाश किस में ओतप्रोत है। तो आगे मंत्र देखते हैं। स होवाच चैतद्वये स होवाच चैतद्वये तदक्षरा
तदक्षर गार्गी ब्राह्मणा गार्गी ब्राह्मण अभिवदन्त्य अभिवदन्ते स्थूलम स्थूलम् अनड्वा अनर्वा ह्रस्वं ह्रस्वं दीर्घं दीर्घं लोहितं लोहितम् अस्नेहम् अस्नेहम् अच्छायमतमो छायमतम् अवाय अपाय अनाकाशम् आकाशम् असंगम असंगम् अचक्षुषा चक्षुषा नहीं गंधम अचक्षुषा गंधम हम्म? संगम रसम गंधम अच्छा रसम गंधम भी है क्या? असंगम रस रसगंधम उसके बाद श्रोत्रम है। रसगंधम चक्षुष हाँ रसगंधम रसगंधम अचक्षुषम चक्षुषम श्रोत्रम श्रोत्रम वाग वाग अमनो अमनोता अमनो अतेज तेज अस्कमा कम अप्राणम प्राणम अमुखम मुखम अमात्रम अमात्रम अनंतरम अनंतरम अबाह्यम अबाह्यम न न तदश्नति तदश्नति किंचन किंचन न तदश्नति तदश्नति कश्चन कश्चन अश्रोत्रम देखा जा सकता। चलिए तो इस मंत्र में क्या उत्तर देते हैं? आकाश किस में ओतप्रोत है बताते हैं। गार्गी पूछती हैं कि ठीक है ये सब तो आकाश में ओतप्रोत हैं, आकाश में लिप्त हैं, आकाश में विद्यमान है, आकाश इनको धारण करता है, लेकिन ये आकाश किस में ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य के उत्तर देते हैं, हे गार्गी तदक्षर गार्गी ब्राह्मणा अभिवंदत्य। बोल रहे हैं कि हे गार्गी उस तत्व को तो ब्रह्म को जानने वाले क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वो उसको अविनाशी अक्षर बोलते हैं। तद अक्षर। अक्षर फिर क्या बोलते हैं कि वह जो अक्षर है अर्थात जिसका विनाश नहीं होता, वह कैसा है? वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न अग्नि की तरह लाल है, अलोहितम लोहित नहीं है, अस्नेहम और स्नेह वाला अर्थात लिक्विड नहीं है, द्रव नहीं है, न छाया है और न ही अंधकार है। अच्छायम अतमो अवाय। उसके बाद बोल रहे हैं कि न तो वायु है न ही आकाश है, और असंगम संग भी नहीं है, मीन्स किसी के साथ नहीं होता, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से जुड़ा नहीं है वो। फिर बोल रहे हैं कि अचक्षुषा नहीं रसम अरसम अरसम अगंधम। न तो रस वाला है, उसमें कोई रस नहीं है, न अगंधम कोई गंध नहीं है, कोई नेत्र नहीं है उसके पास, और अश्रोत्रम कोई श्रोत्र नहीं है, अवाग वाणी नहीं है, वाणी वाला नहीं है वो, अमनो
मन वाला नहीं है, अतेजा, कोई तेज नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि अप्राणम, प्राण भी नहीं है। अमुखम, कोई मुख नहीं है। अमात्रम, कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है। मात्रा मतलब उसकी कोई रूपरेखा परिमाण नहीं है। ठीक है, उसको मात्रा बोलते हैं संस्कृत में। मात्रा मतलब कि मात्रा वाला, परिमाप वाला। अमात्रा मतलब कि कोई मात्रा नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है, कुछ नहीं है। अनंतरम, तो जैसे हमारे यहाँ जो चंदा काटते हैं, तो उसमें भी लिखते हैं कितना भी पैसा दे दीजिए, उसमें लिखेंगे पीछे मात्र। 1,00,000, 1,000, 101 रुपये मात्र, कितना भी दे दीजिए। तो उस मात्र का मतलब वो तुच्छता नहीं है कि तो केवल इतना ही दिया। उस मात्र का मतलब कि उसका कोई परिमाप नहीं, वो जो है एक परिमाप है, परिमाप को दर्शाता है। मात्र मीन्स मात्रा वाला, ये अमात्र है, मीन्स मात्रा नहीं है। वो मात्रा मतलब कि उसका परिमाप है, मतलब उसका मतलब होता है कि इतना इन्होंने दिया, उसका मतलब केवल नहीं है। मीन्स इतनी मात्रा की धनराशि इन्होंने दी। तो अमात्र के बाद बोलते हैं वो मात्रा वाला नहीं है। फिर अनंतरम, अबाह्यम, न तो वह अंदर है न बाहर है। फिर आगे बोलते हैं न तदस्नते किंचन, न वह किसी को भोगता नहीं है। किंचन न तदस्नाति, और उसको भी कोई भोग नहीं सकता। न वह किसी को भोगता है और न उसे कोई भोगता है, ऐसा बोलते हैं। कौन बोलते हैं? ब्रह्म को जानने वाले उसे अक्षर कहते हैं। याज्ञवल्क्य गार्गी को उत्तर देते हैं कि हे गार्गी, आकाश जिसमें ओतप्रोत है, यही पूछा है ना गार्गी ने कि आकाश किसमें ओतप्रोत है। तो बोलते हैं कि उस तत्व को बोलने का मतलब कि जिसमें आकाश ओतप्रोत है उसको ब्रह्म को जानने वाले अक्षर बोलते हैं, अर्थात जिसका विनाश नहीं होता, क्षरण नहीं होता। वह न तो मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न अग्नि की तरह है, लोहित है, न द्रव है, न छाया है, न अंधकार है, न वायु है, न ही आकाश है, और न ही उसकी किसी से संगति है। न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न ही मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न उसका कोई परिमाप है। अमात्र है वो न कहीं अंदर है न बाहर है, न वह किसी को भोगता है और न ही उसको कोई भोगता है। ठीक, ऐसा बोलते हैं। ब्रह्म को जानने वाले उसे अक्षर बोलते हैं और वो अक्षर इस तरह से है। अब आगे देखते हैं 9 नंबर मंत्र। तो ये 2 तरह से है, वो ब्रह्म 2 तरह से है। एक तो अभी बोले कि सब में उसको मना कर दिए कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक बार बोले हैं कि ये सब कुछ है। तो जब सब कुछ है तो वो अपर ब्रह्म हो जाता है, और कुछ नहीं है तो वो पर ब्रह्म हो जाता है। अब अगला 9वां मंत्र देखते हैं। ये 10 से स्टार्ट है ना।
एतस्य वा अक्षरस्य एतस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ विधृतौ तिष्ठत तिष्ठत एतस्य वा एतस्य वा अक्षरस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यौ द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठत विधृते तिष्ठत एतस्य वा एतस्य वा अक्षरस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता निमेषा मुहूर्ता अहोरात्रायण्या अहोरात्रायण अर्धमासा अर्धमासा मासा मासा ऋतवः ऋतवः संवत्सरा इति संवत्सरा इति विधृता विधृता अस्तिष्ठन्त्येतस्य तिष्ठन्ते तस्य वा वा अक्षरस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्रशासने गार्गी प्राच्योऽन्या प्राच्योऽन्य नद्यः नद्यः स्यन्दन्ते स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतिच्योऽन्या प्रतीच्योऽन्य यां यां च यां च दिशमन्वेतस्य दिशमन्वेतस्य वा वा अक्षरस्य अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्रशासने गार्गी ददतो मनुष्या तदतो मनुष्य प्रशंसन्ते प्रशस्यन्ति यजमानं यजमानं देवादर्वीं देवादर्वेन् पितरो अन्वयत्ताः पितरो अन्वयता। तब आगे फिर बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य, उसके आगे भी बोल रहे हैं। बोले कि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी याद्या पृथिव्यो विधृते तिष्ठत। बोले कि हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में पहले के हम जो उपनिषद पढ़े थे उसमें दो जगह पे आया था कि उसके डर से ये सब काम करते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे आया है प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन, इसको अनुशासन भी ले सकते हैं, उसका डिसिप्लिन है। तो प्रशासन शब्द करके आया, प्रशासन से ही देखेंगे। बोल रहे हैं कि इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित रहते हैं। अर्थात सूर्य और चंद्रमा अपना अपना कार्य उस अक्षर के प्रशासन में करते हैं। अभी वो बोले कि कुछ नहीं होते हुए भी वो सब कुछ है, तभी तो उसके प्रशासन में सब काम कर रहे हैं। उसके प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए हैं। हे गार्गी, फिर क्या बोल रहे हैं, इस अक्षर के ही प्रशासन में क्या है, द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठत, जो द्युलोक और पृथ्वी विशेष रूप से स्थित है, प्रतिष्ठित है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राण्या अर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति। तो बोल रहे हैं कि हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में निमेष मतलब कि जो पलक का झपकने वाला समय है, उतना छोटा सा समय से लेकर के मुहूर्त, दिन रात, बोल रहे हैं ना, निमेष मुहूर्त अहोरात्रा अर्धमासा मासा, अर्धमास मतलब कि एक पक्ष, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, और इन दोनों को मिलाकर के जो महीना बनता है, महीनों को मिलाकर के जो ऋतु बनती है, और ऋतुओं को मिलाकर के जो संवत्सर साल बनता है, वो सब कुछ क्या है,
उसके ही प्रशासन में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हैं। फिर आगे बोलते हैं वाक्क्षरस्य प्रशासने गार्गी विधृतातिष्ठत्येतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रातीच्योऽन्यया यां यां च दिशम् अन्वेतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी। फिर आगे बोलते हैं कि हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में नद्या संदते स्वस्तेते प्राच्यो अन्य मीन्स प्राच्य पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ और अन्य उसके अलावा अन्य दिशाओं में बहने वाली नदियाँ। ठीक, तो पूरब और उसके अन्य बोलने का मतलब कि दूसरी दिशा, पश्चिम दिशा, अन्य से और भी दिशाएं ले सकते हैं। तो जो नदियां हैं वो उसके ही प्रशासन में बहती हैं। और फिर आगे बोलते हैं कि हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में क्या होता है, अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ददतो मनुष्या प्रशंसति यजमानं देवा दर्विं पितरो अन्वायत्ता। तो सबसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, सूर्य से शुरू किए थे। तो बोल रहे हैं कि इस अक्षर के ही प्रशासन में मनुष्य देने वाले की प्रशंसा करते हैं, दाता की प्रशंसा करते हैं तथा देवगण यजमान के अनुगत होते हैं। अर्थात यजमान जो करता है देवगण उसका अनुसरण करते हैं। देवगण मतलब कि हमारे मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब। और क्या क्या बोलते हैं, दर्विम पितरो अन्वायत्ता। तो दर्वी अर्थात जो पितरो अन्वयत्ता, जो पितर हैं वो क्या होते हैं, जब यज्ञ होता है उसमें जो होम होता है तो उसके अनुगत होते हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। बोल रहे हैं आगे उत्तर देते हुए, पहले तो उन्होंने बताया कि पीछे वाले को भी लिंक कर लेते हैं, न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न अग्नि की तरह लोहित है, न द्रव है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न तो प्राण है, न मुख है, न माप है, न अंदर है, न बाहर है। वो किसी को भोगता नहीं है और न ही उसको कोई भोगता है। और फिर आगे बोलते हैं, उसी से अब आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि उसके ही प्रशासन में, पहले बताएं कि वो कुछ नहीं, कहीं नहीं है, कैसा भी नहीं है, कोई भी उसकी परिमाप वगैरह नहीं है। फिर बोलते हैं कि उसी के प्रशासन में, उस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा स्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं। हे गार्गी, उस अक्षर के ही प्रशासन में द्युलोक और पृथ्वी लोक प्रतिष्ठित हैं। हे गार्गी, उस अक्षर के ही प्रशासन में निमिष अर्थात पलक के झपकने का जो टाइम होता है उस टाइम लिमिट से लेकर के मुहूर्त, दिन, रात, अर्धमास अर्थात एक पक्ष, महीना, ऋतु और संवत्सर अर्थात वर्ष, ये सबके सब प्रतिष्ठित हैं उसी के अनुशासन में, उसी के प्रशासन में। हे गार्गी, उस अक्षर के ही प्रशासन में पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ और अन्य दिशाओं में बहने वाली नदियाँ बहती हैं। फिर बोल रहे हैं कि उसी अक्षर के प्रशासन में हे गार्गी मनुष्य दाता की प्रशंसा करते हैं तथा देवगण यजमान के अनुगत होते हैं तथा पितृगण दर्वी होम के अनुगत होते हैं।
आगे बढ़ें। आगे बोल रहे हैं यो वा एतद् अक्षरम यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा गार्ग्या विदित्वा अस्मिन् लोके अस्मिन् लोके जुहोति यजते जुहोति यजते तपस्तप्यते तपस्तप्यते बहूनि बहूनि वर्षसहस्राण्य वर्षसहस्राण्य अन्तवदेवास्य अन्तवदेवास्य तद्भवति तद्भवति लोको भवति यो वा अत्र तद्भवति यो वा एतदक्षरं हाँ वो लोको भवति के बाद है। यो वा एतदक्षरं गार्ग्य यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा विदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति अस्मान् लोकात् प्रैति सकृपणोऽथ सकृपणोऽथ या या एतदक्षरं गार्गी एतदक्षरं गार्गी विदित्वा विदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति अस्मान् लोकान् प्रैति स ब्राह्मणः। स ब्राह्मणः। फिर आगे बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य, बोलते हैं कि हे गार्गी, जो कोई भी इस लोक में इस अक्षर को जानकर हवन करता है, यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति लोको भवति यो वा एतदक्षरं गार्ग्य अविदित्वा स्मान् लोकात् प्रैति सकृपणो अथ या एतदक्षरं गार्गी विदित्वा स्मान् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः। तो इसमें दो बात बोल रहे हैं कि जो इस लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, यज्ञ करता है, यज्ञ हवन करता है मतलब कि कर्म करता है, जो कुछ भी यज्ञ हवन के माध्यम से बताया जाता है कि अर्थात अलग अलग के कर्म करना, अलग अलग तरीके अलग अलग तरह से कर्म करता है और अनेकों सहस्त्र वर्ष पर्यंत तप करता है। सहस्त्र वर्ष का मतलब कि अनंत काल तक आता जाता रहता है, तप करता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार बैठ गया तप कर रहा है, ऐसे सहस्त्र वर्ष हो गए। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि कितना भी कार्य करता रहता है उसका वह सब कर्म क्या होता है, अंतवान होता है, अंत को प्राप्त हो जाता है। जो उस अक्षर को न जान करके, उस अक्षर को न जाने हुए हवन करता है, यज्ञ करता है, अर्थात जो कुछ भी कर्म करता है, इसको थोड़ा वाइडली समझेंगे कैसे। जो त्रय विद्या में उलझे रहता है, कितना भी अच्छा अच्छा कर्म करे, त्रय विद्या से आगे नहीं बढ़ता, उस ब्रह्म के पास नहीं जाता, उस अक्षर को नहीं जानता। सारे कर्म करेगा, प्रकृति में जो कुछ भी है सब कुछ करेगा, लेकिन उस अक्षर को नहीं जानता तो उसके वो सारे कर्म अंतवान होते हैं, अंत को ही प्राप्त होते हैं। उसका पुण्य फल क्षीण होगा, अच्छे अच्छे काम किया होगा तो भी उसको भोगेगा, पुण्य क्षीण होगा। बुरे काम करेगा तो उसका भी पनिशमेंट मिलेगा, उसका भी पाप क्षीण होगा, फिर आएगा फिर जाएगा, ऐसे आता जाता रहेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि उसके सारे काम अंतवान होते हैं, अंत को प्राप्त होते हैं। उसको भोगेगा, आएगा दोबारा, फिर भोगेगा, काम करेगा, फिर वो कर्म संग्रह करेगा, फिर आएगा, फिर भोगेगा, यही चलता रहता है। तो इसलिए वे कर्म क्या हैं, अंतवान हैं, अंत को प्राप्त होते हैं, फिर बनते हैं, फिर अंत होता है उनका। और फिर आगे बोलते हैं कि जो कोई भी से अक्षर को
बिना जाने इस लोक से जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो कृपण है। मीन्स एक प्रकार से दया का पात्र है। दया का पात्र बोलने का मतलब क्या है कि इतना कर्म कर कर भी वो मीन्स उस ब्रह्म को जानने की इच्छा नहीं कर सका या नहीं उस तरफ अग्रसर नहीं हुआ। उसने ब्रह्म को जानने में कंजूसी कर दी, सब कुछ मेहनत लगाया, सारा किया, सारा कार्य करता है, लेकिन वो उस ब्रह्म को जानने के स्तर पे नहीं गया, वहां पे वो कंजूसी कर दी, इसलिए उसको कृपण बोल रहे हैं। तो ब्रह्म को जानने में कंजूस है, ऐसा नहीं कि वो कार्य नहीं करता, सब कुछ करता है, लेकिन वो अंतवान कर्म करता है जिनका अंत हो जाता है। और वही आगे बोल रहे हैं कि हे गार्गी, जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मरकर जाता है, जो इस अक्षर को जान लेता है, उसकी अनुभूति कर लेता है और तब इस लोक को छोड़कर जाता है, तो उसे ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला। और स्वाभाविक सी बात है कि उसका कर्म अंतवान नहीं है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, वो फिर नहीं आएगा, उसके कर्म बचे ही नहीं, क्या करने आएगा। तो फिर इतना बोल देते हैं याज्ञवल्क कि जो उसको नहीं जान करके यज्ञ हवन करता है अर्थात कर्म करता है, तो सारे उसके कर्म अंतवान होते हैं और वो मर कर जाता है, फिर से वापस आता है वो, क्योंकि वो कृपण है, उसने कृपणता कर दी उस ब्रह्म को जानने में। और जो ब्रह्म को जान करके जाता है वो ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला है, उसके कर्म अंतवान नहीं होते, कर्म बचे ही नहीं। आगे बढ़ रहे हैं 11 नंबर मंत्र। तद्वायेदक्षरं गार्ग्य अदृष्टं द्रष्टो अश्रुतं श्रोत्रमतं मंत्र विज्ञातम अमंत्र विज्ञातम विज्ञात्रे। अच्छा, ये अलग अलग नहीं है, अविज्ञातम विज्ञात्रे नान्य आदत्तो अस्ति द्रष्टो ना अन्य दत्तो अस्ति श्रोत्रो नान्य दत्तो अस्ति मंत्रे नान्य दत्तो अस्ति विज्ञात्रे तस्मिन्नो खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतस्य प्रोतश्चेति। तो देखिए यहाँ पे वास्तविकता बता रहे हैं फिर उस अक्षर की, ब्रह्म की। तदा एदक्षरम गार्ग्य दृष्टम दृष्ट श्रुतम श्रोत्रमतम मंत्र विज्ञातम अमंत्र विज्ञातम, सारे में अ लगा हुआ है, अदृष्ट श्रुतम अश्रोत्र अमतम मंत्रम अविज्ञातम विज्ञाश्री। तो बोले कि हे गार्गी, यह अक्षर स्वयं दृष्टि वाला नहीं है, उसके पास आँख नहीं है, पहले भी बताए हैं, नेत्रों वाला नहीं है, नेत्र नहीं है उसके, लेकिन नेत्र न होते हुए भी वो दृष्टा है, देखने वाला है, सब कुछ देखता है।
उसके पास श्रवण इंद्रिय नहीं है, श्रोत्र नहीं है, लेकिन वो श्रोता है, सब कुछ सुनता है। उसके पास मन नहीं है, मनन करने का वो जो कुछ होना चाहिए उसके पास वो नहीं है, फिर भी वो मनता है, मनन करता है। फिर वो क्या है कि स्वयं अविज्ञात है, अर्थात जानने में नहीं आता, लेकिन सबको जानता है, सबका विज्ञाता है। और आगे बोल रहे हैं कि इससे अलग न तो कोई दृष्टा है, न कोई श्रोता है, और न कोई मनता है। अर्थात सर्वोच्च दृष्टा, सर्वोच्च श्रोता, सर्वत्र मनता वही है। ये बोलने का तात्पर्य क्या है कि दृष्टा नहीं है, उससे अलग कोई दृष्टा नहीं, उससे अलग कोई श्रोता नहीं, उससे अलग कोई मनता नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक इंद्रिय, चाहे वो देख रही है, सुन रही है, या मनन करने वाले जो भी इंद्रिय है, उन सब में वही है, उसी के माध्यम से, उसके प्रशासन में ये सब कुछ हो रहा है। उसकी कोई अलग प्रतिष्ठा नहीं है, उस अक्षर की ही प्रतिष्ठा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि उससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, कोई श्रोता नहीं है, उससे भिन्न कोई मनता नहीं है, इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। जो कुछ हम जानते हैं वो वही जानता है, हम अलग से नहीं जानते। फिर बोल रहे हैं कि हे गार्गी, निश्चित रूप से इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है। गार्गी का यही प्रश्न है कि आकाश किस में ओतप्रोत है। तो उस अक्षर की इतनी व्याख्या किए और उसके बाद बोले कि इस अक्षर में, निश्चित रूप से इस अक्षर में ही वो आकाश ओतप्रोत है। अब अगला मंत्र देखते हैं। सा होवाच ब्राह्मणा भगवंत तदेव बहुमन्यध्वं यदस्मान्नं अस्कारेण, नहीं, अदस्मान्नं नमस्कारेण मुच्यध्वं न वैजातो उस्माकमिमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेतेति ततो हा वाचक्नव्यो पररामा। तो बोलते हैं, अगला मंत्र में है स होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तद्देव बहुमन्यध्वं यदस्मान्न अस्मकरेण मुच्यध्वं न वैजातो। तो इस मंत्र के द्वारा बताया जा रहा है कि वो गार्गी बोलती हैं जो प्रश्न पूछ रही थी। गार्गी ने कहा कि हे ब्राह्मणगण, मीन्स जो यज्ञ वेदी पे बैठे हुए हैं, यज्ञ क्षेत्र में बैठे हुए याज्ञिक लोग, उनसे गार्गी बोलती हैं कि आप लोग इसमें ही अपना सौभाग्य समझें कि याज्ञवल्क्य को नमस्कार करके आप लोगों को छुटकारा मिल जाए। याज्ञवल्क्य को नमस्कार कीजिए और इससे मुक्त हो जाइए, क्योंकि आप में से कोई भी इन्हें ब्रह्म विषयक वाद विवाद में नहीं जीत सकता। गार्गी घोषणा कर देती है, क्योंकि गार्गी उनसे ही बोल करके, उनका प्रतिनिधि बन के उनसे प्रश्न पूछी थी। तो प्रश्न का उत्तर पाने के बाद बता रही हैं कि इसी में अपना सौभाग्य समझिए
कि याज्ञवल्क्य को नमस्कार कीजिए और इनसे मुक्त हो जाइए, इनको गायों को ले जाने दीजिए, क्योंकि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको ब्रह्म विषयक वाद विवाद में जीत जाए। इसके बाद तदंतर वचक्नु की पुत्री जो गार्गी हैं वो चुप हो गई, उत्तर मिल गया। वेरी नाइस। तो यहीं पे 8वां ब्राह्मण पूर्ण हो जाता है। इत्यष्टम ब्राह्मणम। तो हम अगला ब्राह्मण कल देखेंगे। अगला ब्राह्मण साकल्य ब्राह्मण है। तो गार्गी के कहने के बाद, बताने के बाद भी जो वहाँ पे याज्ञिक अर्थात ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं वो मानते नहीं हैं। तो एक प्रकार से क्या हुआ, अपनी बात पे पलट जाना हुआ। अब खुद की बातों पे भरोसा नहीं किए, गार्गी को अपना प्रतिनिधि बनाए थे, तो जो गार्गी बोली वो मानना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। तो फिर किसी दूसरे को प्रश्न के लिए उकसा रहे हैं, इसका मतलब कि गार्गी की बात स्वीकार नहीं है। तो ये साकल्य नाम से एक याज्ञिक हैं, वो प्रश्न करेंगे याज्ञवल्क्य से, उसको हम कल देखेंगे। तो गार्गी ने बोला कि नमस्कार करके याज्ञवल्क्य से मुक्त हो जाइए, इसी में भलाई है, तो वो नहीं सुने। तो ठीक है, देखते हैं अब इनका क्या होता है, कल देखेंगे। कुछ पूछना है? अक्षर भी है, आकाश भी, और आकाश भी अक्षर भी उसको थे, और तीसरा किसी का उत्तर क्या था? क्या चीज? आईसी क्लास का दो किसी के गार्गी के। हाँ तो एक तो अक्षर आया, हाँ। और दूसरे का आंसर क्या आया? दूसरे का कौन सा आंसर? गार्गी के दो किसी थे, हाँ, एक किसी का आंसर तो अक्षर आया, एक प्रश्न का आंसर अक्षर नहीं आया। तो इनके दो किस्मों के उत्तर पहले जो आए, पहले का उत्तर आकाश था, दूसरे का उत्तर अक्षर था। समझ आया? जो पृथ्वी, द्युलोक, अंतरिक्ष और उन दोनों के बीच में, उन दोनों के ऊपर और नीचे, ये सब किस में व्याप्त है? तो उन्होंने बताया आकाश में व्याप्त है। फिर गार्गी का अगला प्रश्न था कि आकाश किस में व्याप्त है? तो उन्होंने बताया कि ब्रह्म को जानने वाले उस तत्व को अक्षर बोलते हैं। फिर अक्षर की उन्होंने व्याख्या की और अंत में वही बोला कि ये जो आकाश है इस अक्षर में व्याप्त है, अक्षर से ओतप्रोत, मीन्स अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है। ठीक है, और कुछ? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।